दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी में हमारा टॉपिक रहेगा लिंग। लिंग की बात करें तो लिंग संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं और अंग्रेजी में भी 3 प्रकार के लिंग होते हैं। अगर हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में हमारी लिंग 2 ही प्रकार के रखे गए हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अगर लिंग की बात की जाए, लिंग की परिभाषा की बात की जाए, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की जाति का बोध होता है, किसी वस्तु की जाति का मतलब होता है स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। अब लिंग की बात की जाए तो लिंग 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग होता है। पुल्लिंग यानी कि जिस वस्तु या प्राणी में किसी पुरुष जाति का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। और जिस किसी वस्तु या प्राणी में स्त्री जाति का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक। अब लिंग की अगर नियम की बात की जाए तो इसके कोई नियम नहीं है। इसके पहचानने के कुछ तरीके जरूर बनाए गए हैं, तो उनको हम लोग देखते हैं और उन्हीं से आसानी से इनको पहचानने की कोशिश करेंगे। लिंग में क्या होता है, अक्सर कर कुछ अपवाद हैं और कुछ नियम तो बने ही नहीं हैं। उसी के हिसाब से हम लोगों को पहचानने में थोड़ी कठिनाई होती है। हम लोग पहचान नहीं पाते हैं कि ये शब्द स्त्रीलिंग है या पुरुषलिंग है। तो आइए चलते हैं, हम लोग सीधे अपने लिंग को पहचानने की कोशिश करेंगे। तो लिंग को हम लोग पहले 3 प्रकार से ऐसे पहचानते हैं, जैसे सर्वनाम लगाकर हम पहचान सकते हैं, विशेषण लगाकर और क्रिया लगाकर। सर्वनाम में मेरा या मेरी लगाकर हम लिंग को पहचान सकते हैं। विशेषण यानी कि अच्छा या अच्छी लगाकर पहचान सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर दिया गया है मेरा। अब अगर पेन की बात की जाए तो पेन कौन सा है? लिंग है। पेन को पहचानेंगे तो पेन। अब ये पेन मेरा है, पेन मेरा है या मेरा पेन है। अब ये तो नहीं कहेंगे कि मेरी पेन है, मेरा ही लगाएंगे, इसमें मेरा ही उचित रहेगा, ना कि मेरी। ठीक है। अगर मेरी लगा दें तो क्या? मेरा। मेरी पेन तो कहीं होता है? नहीं होता है। तो मेरा पेन, तो ये क्या हो गया? ये पुरुषलिंग हो गया, यानी पुल्लिंग हो गया। ठीक है। ऐसे अगर यहाँ पे लिख दी जाए किताब, इसके आगे हम लगा देते हैं मेरा किताब। मेरा किताब, तो ये कहाँ सही हुआ? मेरा किताब। तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पे? मेरी किताब। तो मेरी किताब का मतलब हो गया किताब, मेरी किताब, यानी किताब क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है। तो इस तरह से जो ये वाले आगे वाले हैं, जो मेरा अच्छा होता है, ये वाले पुरुषलिंग का बोध कराएंगे और ये मेरी अच्छी होती, ये स्त्रीलिंग का बोध कराएंगे। ठीक। तो इस हिसाब से हम लोग पहचान लेंगे। अब देखते हैं कुछ वस्तुओं के नाम, कुछ स्थानों के नाम जो पुल्लिंग होते हैं। तो हम देखते हैं पर्वतों के नाम। पर्वतों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। देशों के नाम भी प्रायः पुल्लिंग होते हैं। अनाजों के नाम ये भी प्रायः पुल्लिंग होते हैं, पर इसमें भी कुछ अपवाद होते हैं, 1-2 अपवाद होते हैं, देखेंगे हम लोग। हिंदी के महीनों के नाम, हिंदी के महीनों के नाम, हिंदी के महीने कौन से होते हैं? जैसे चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ये हिंदी के महीने हैं, ये भी पुल्लिंग में आते हैं। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ये सब पुल्लिंग में आते हैं। जल स्थलों के नाम, जैसे जल स्थलों के नाम तालाब, महासागर, ये क्या आते हैं? ये पुल्लिंग में आते हैं। अब विभागों के नाम की बात करें तो विभागों के नाम जैसे शिक्षा विभाग, जल विभाग, विद्युत विभाग, ये सब पुल्लिंग में ही आते हैं। ग्रह नक्षत्रों के नाम, ग्रह नक्षत्रों के नाम ये भी पुल्लिंग में आते हैं। अब इनमें भी कुछ अपवाद हैं, जैसे जो कि अभी हम लोग देखेंगे। पेड़ों के नाम आदि। और इसी के आगे अब धातुओं की बात करें तो धातुओं के नाम ये भी पुल्लिंग में होते हैं, इनमें भी अपवाद होते हैं। द्रव्य के नाम, यानी कि जो द्रव्य होते हैं उनके भी नाम, ये सब पुल्लिंग में आते हैं और इनमें कुछ अपवाद होते हैं। अब अपवाद की अगर बात करते हैं, जैसे अनाजों के नाम, अनाज सारे पुल्लिंग में आते हैं, तो इनमें कुछ अपवाद हैं। जैसे मक्का, मक्का की बात की जाए तो ये स्त्रीलिंग में आता है। ठीक है। मक्का।
अब इसी में अगर बात की जाए हम लोग, जैसे दालें, जो दालें हैं ना, वो दाल जो हैं वो किस में आती हैं, वो स्त्रीलिंग में आती हैं। दाल में क्या होता है, मूंग, अरहर, ये स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, यानी कि अनाज जितने होते हैं वो सब पुल्लिंग में आते हैं, अधिकांश पुल्लिंग में आते हैं, और कुछ अपवाद हैं जो स्त्रीलिंग में आते हैं। हिंदी के महीनों के नाम बता ही दिए, पुल्लिंग में आते ही हैं। दिनों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। जल स्थलों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं। विभागों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। अब ग्रह नक्षत्रों के नाम, ग्रह नक्षत्रों की बात करें तो ये भी सभी अधिकांशतः जो होते हैं वो पुल्लिंग में आते हैं, पर इनमें भी कुछ क्या होते हैं, इनमें कुछ अपवाद होते हैं। अपवाद कौन से हैं, अब जैसे पृथ्वी, अगर पृथ्वी की बात की जाए तो ये स्त्रीलिंग में आती है। पृथ्वी ग्रह है जो स्त्रीलिंग में आती है। ठीक है, ये भी एक अपवाद हो गया। ठीक, अब हम इसमें क्या बात करेंगे, अब इसमें हम देखेंगे और किस तरह से, अब जैसे धातु के नाम, धातुओं के नाम सारे सोना, चांदी, टिन, तांबा, ये सब पुल्लिंग में होते हैं, लेकिन इसमें भी जो धातु होती है चांदी, ये क्या होती है, चांदी, ये स्त्रीलिंग होती है, ये स्त्रीलिंग में आती है चांदी। ठीक है, अब ये हो गए। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं, अब जैसे कुछ शहरों के नाम जो होते हैं, शहरों के नाम वो किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं, और कुछ शहर जो होते हैं वो स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। जैसे जैसे लखनऊ, कानपुर, जयपुर, ये सब पुल्लिंग में आते हैं, पर इसमें भी कुछ अपवाद हैं। अपवादों की अगर बात करें तो जैसे काशी, काशी ये काय में आएगा, स्त्रीलिंग में आएगा, ये अपवाद है काशी। बात करें मथुरा की, मथुरा ये भी स्त्रीलिंग में आएगा। अगर आगे हम बात करें अयोध्या, ये भी स्त्रीलिंग में आएगा। किस में आएगा, ये स्त्रीलिंग में आएगा। ठीक है, तो इनके बावजूद भी कुछ अपवाद हैं जिनको हम लोग देखते हैं वो स्त्रीलिंग में आते हैं। अब आगे देखते हैं, जैसे अब आगे क्या होता है, प्राय अकारांत, इकारांत और उकारांत, ये शब्द जो पुल्लिंग होते हैं, क्या होते हैं, अकारांत, उकारांत और इकारांत। ये इकारांत उकारांत ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये पुल्लिंग होते हैं। अब आगे बात करते हैं कि होते क्या है। अकारांत यानी कि जैसे जो कोई शब्द दिया गया है, अकारांत जैसे लास्ट यानी कि शब्द के जो अंतिम अक्षर होता है वो कौन सा है, अकारांत, यानी कि ये वाला जो है ये आ है, तो आखिरी वाला जो शब्द होगा वो कौन सा होगा, आ होगा। जैसे अगर बात की जाए जग, ठीक है, जग, आखिरी अक्षर कौन सा आया, छोटा आया, आ निकला इसमें, तो ये हो गया जग। उकारांत की बात करें तो लघु, ठीक है, जंतु, आखिरी वाला अक्षर उ आ रहा है ना, तो ये उकारांत, ये कौन से होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अब आगे बात करें कवि, कवि ये कौन सा होगा, ये भी पुल्लिंग होगा, कवि, मुनि, ये पुल्लिंग में आएंगे। ठीक है, अब इकारांत, ये उकारांत हो गया, ये इकारांत हो गया, तो ये वाले जो शब्द होते हैं वो कैसे आएंगे, वो पुल्लिंग में ही आएंगे। ठीक है, आगे कुछ बात करते हैं, जैसे पुरुष लिंग में कुछ भाववाचक शब्दों में प्रत्यय लगाकर हम लोग क्या बनाते हैं, भाववाचक शब्द जो होते हैं उनमें प्रत्यय लगा देते हैं तो वो बन जाते हैं पुल्लिंग। जैसे कौन कौन से वो शब्द हैं, जैसे पा, पा, त्वा, पा, त्वा, आओ और पन। ठीक है,
ये जो शब्द हैं इनमें भाववाचक कोई संज्ञा में शब्द में अगर हम लोग ये शब्द लगा देते हैं तो वो कौन से बन जाते हैं, ये पुल्लिंग बन जाते हैं। ठीक है, पुल्लिंग। ठीक है, पुल्लिंग बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे पा है तो बुढ़ापा। ठीक है, बुढ़ापा में ये प्रत्यय लगा दिया पा, ये कौन सा हो गया, पुल्लिंग हो गया। त्वा, महत्व। ठीक है, ये पुल्लिंग हो गया। आओ, लगाओ, झुकाओ, ये सब क्या हो गया, पुल्लिंग। पन, लड़कपन, लड़कपन, बचपन, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है, कौन कौन से, पा, त्वा, आओ, पन, ये सब किस में आते हैं, ये पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, पुल्लिंग में होते हैं। ठीक है, इस तरह के होते हैं। अब जैसे आगे बात करें, पुल्लिंग हो गया, पुल्लिंग के बाद आएगा हमारा स्त्रीलिंग। ठीक है, अब स्त्रीलिंग को देखते हैं। स्त्रीलिंग के कौन कौन से शब्द होते हैं। अब जैसे कुछ शब्द जो होते हैं वो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानबूझकर उन्हें पुल्लिंग बना देते हैं। जैसे दूध वाले, जो दूध से बने भी जितने भी पदार्थ होते हैं वो कैसे होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। और इनमें सिर्फ क्या होता है, एक जो होता है, क्या होता है वो, छाछ या लस्सी, ये सिर्फ होता है स्त्रीलिंग। दूध के बने जितने भी, दूध के द्वारा पदार्थ बने होते हैं, दूध से बने पदार्थ, ये क्या होते हैं, ये होते हैं सब पुल्लिंग। ठीक है, अब जैसे घी, घी क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। दूध पुल्लिंग होता ही है। ठीक है, मक्खन, ये क्या हो गया, पुल्लिंग। अब इसमें अपवाद की बात करें तो ये अपवाद क्या होता है, ये अब दही की बात करें तो ये भी, दही जो होता है ये भी हमारा पुल्लिंग में आता है। और अक्सर कर हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे भूल कर जाते हैं, उसको क्या कह देते हैं, स्त्रीलिंग, दही खाई। अब इसमें लगा के देख लो, कोई सर्वनाम, विशेषण, क्रिया लगा के देख लो। अब जैसे क्रिया इसमें लगाई, दही खाई। ठीक है, दही खाई नहीं, खाई नहीं, दही खाया। ठीक है, अगर इसमें लगाओगे तो दही खाया, मक्खन खाया। ठीक, तो इस प्रकार के इनको हम लोग भूल कर देते हैं और इनको हम लोग स्त्री बना देते हैं। दही स्त्रीलिंग में नहीं आती है, बल्कि दही किस में आती है, दही पुरुष लिंग में आती है। ठीक है, अब अपवाद की बात करें तो इसमें अपवाद क्या होता है, अपवाद इसमें होता है छाछ। छाछ जो होता है वो स्त्रीलिंग में आता है। और लस्सी, ये किस में आता है, स्त्रीलिंग में आता है। ठीक है, अब बात करेंगे आगे हम लोग स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग के शब्द कौन कौन से होते हैं, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग देखते हैं, जैसे नदियों के नाम, नदियों के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। तिथियों के नाम, तिथियों के नाम ये किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में। जैसे नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती। ठीक है, इसमें कुछ अपवाद हैं नदियों के नाम में। जैसे आप जो अपवाद देखते हैं, सिंधु। ठीक है, सिंधु नदी, सिंधु हो गई। इसके बाद में आती है, सॉरी क्या नाम, सोन, ब्रह्मपुत्र,
ये होते हैं पुल्लिंग। ये किस में आते हैं? ये पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, ये अपवाद होते हैं नदियों में। ठीक है, तिथियों की बात करें तो तिथियां सभी क्या होती हैं? स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे द्विज, तीज, चतुर्थी। ठीक है, इस प्रकार की जो तिथियां हैं वो सब कैसे आती हैं? वो सब स्त्रीलिंग में आती हैं। ठीक है, नदियां सभी कैसी होती हैं? ये 3 को छोड़ करके बाद बाकी जितनी नदियां होती हैं वो सब पुल्लिंग में आती हैं, सॉरी स्त्रीलिंग में आती हैं। जितनी नदियां होती हैं, नदियों के नाम वो स्त्रीलिंग में आते हैं। ये सिर्फ 3 छोड़ के, सिंधु, सोन और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इनके नाम से ही पता चलता है कि इनके जैसे नाम सिंधु, सिंधु क्या होता है? समुद्र। ठीक है, कैसा होगा? पुल्लिंग में आएगा। सोन, सोन यानी कि सोनू किसी का नाम रख लिया तो सोनू क्या है? पुल्लिंग। ठीक है, ब्रह्मपुत्र यानी कि ब्रह्मा का पुत्र, यानी कि ये पुल्लिंग। तो इस तरह से इनको हम लोग समझ पाएंगे, याद रखेंगे कि सिंधु, सोन और ब्रह्मपुत्र ये तीनों नदियों के जो नाम है वो किस में आते हैं? ये पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, और बाद बाकी जो होती हैं गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, ठीक, ये सब नदियां होती हैं वो स्त्रीलिंग में आती हैं। ठीक है, अब कुछ भाववाचक संज्ञा में हम लोग प्रत्यय लगा करके पहचानते हैं, उनको क्या कहते हैं? जैसे बट, बट, हट, ता, नहीं बट हट ता, हाँ, ता, आई और अंत। ठीक है, तो इनको हम, ये जो शब्द होते हैं भाववाचक संज्ञा में लास्ट में प्रत्यय लगा करके हम लोग इनको स्त्रीलिंग बना लेते हैं। जैसे बट, बट की बात कहते हैं घबराहट, घबराहट, बनावट। ठीक है, लिखावट। हट की बात करें तो आहट, अकुलाहट। ठीक है, अकुलाहट। ठीक है, ता, ता की बात करें तो प्रभुता, लघुता, ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। आई, पढ़ाई, लिखाई। ठीक है, अंत, अंत की बात करें तो मनगढ़ंत। ये क्या होगा? ये स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, तो ये भाववाचक संज्ञा में जो प्रत्यय लगा करके हम लोग प्रयोग करते हैं इनको क्या कहते हैं? इनको हम स्त्रीलिंग बना लेते हैं, इनको ऐसे पहचान लेते हैं। ठीक है, और इसका मुख्य कार्य तो ये है कि ज़्यादातर हम लोग क्या देखते हैं कि जो ई का रांत होता है, लास्ट में जो ई आता है उसे हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। यानी कि जो ई का रांत होता है, ई का रांत लास्ट में ई आएगा उसको हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि पढ़ाई, लिखाई। ठीक है, और अकारांत की बात करें, आकारांत की, वो हम क्या कहते हैं? उसमें पुल्लिंग में लिख देते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम लोग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को पहचान पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आगे ऐसे ही देखेंगे कि हमारा लिंग का चैप्टर समाप्त हुआ। अब आगे ऐसा ही अपना एक और चैप्टर, अगला चैप्टर आएगा वचन। हम लोग वचन देखेंगे, एक वचन, बहुवचन। ठीक है, कि हिंदी में भी वचन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।